Good morning, students. Today we will do worksheet number 66, which is scheduled for 11 December and taken from chapter How Do Organisms Reproduce. Today we will discuss about various method of asexual reproduction. कौन कौन से मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, लास्ट वर्कशीट में भी हमने किया था। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम वन पेरेंट्स, अगर एक पेरेंट्स न्यू ऑफस्प्रिंग्स या न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है तो उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी 6 टेक्निक्स हैं जो आज हमें डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज फिजन, सेकेंड बडिंग, थर्ड फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ रीजनरेशन, फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन एंड सिक्स्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले फिजन डिस्कस करते हैं। फिजन होता क्या है? फिजन मीन्स टूटना, ब्रेक डाउन। और फिजन के दो टाइप हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट टू इंडिविजुअल्स। इट कैन बी ऑफ टू टाइप, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। एज देयर नेम इंडिकेट्स, बाइनरी, बाई मीन्स टू, यानी कि फिजन जो होगा उसके बाद दो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, जबकि मल्टीपल फिजन में इंडिविजुअल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। वन सेल स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, एग्जाम्पल मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड लिस्मेनिया। दिस इज लिस्मेनिया। यहाँ एक इंडिविजुअल है, धीरे धीरे ये इंडिविजुअल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और दो नए लिस्मेनिया प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह से यहाँ अमीबा में देख सकते हैं आप, ये एक फुली ग्रोन अमीबा है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस जब दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो अमीबा भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिससे हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। और इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन, बिकॉज हेयर वी गेट टू न्यू डॉटर सेल्स। मल्टीपल फिजन, ये यहाँ प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और ये जो प्रोटोजोआ है ये कहाँ मिलता है हमें? ये मलेरिया का जो मॉस्किटो है, एनाफिलिस जिसे हम बोलते हैं, उसकी बॉडी में होता है। वन सेल डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, यानी कि एक सेल जब लगातार बार बार डिवाइड होता रहता है और बहुत सारे सेल्स बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम करेंगे बडिंग। बडिंग, प्रोसेस इन विच एन आउटग्रोथ, जिसे हम बड भी बोलते हैं, इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म विच देन डिटैच्ड एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज ईस्ट एंड हाइड्रा। यहाँ पर ईस्ट ये है और हाइड्रा ये, दोनों के एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं। एक आउटग्रोथ या बड फॉर्म होती है, ये नेमिंग ज़रूरी होती है जब भी इसका डायग्राम होता है। इसके बाद ये बड ग्रो होती है एज पेरेंट प्लांट और उसके बाद फुली ग्रोन बड डिटैच हो जाती है मेन प्लांट से या पेरेंट से और सेपरेटली सर्वाइव करेगी। यहाँ पर ईस्ट का एक सेल है, इसमें बड फॉर्म होगी, जैसे यहाँ दिखाई दे रही है आपको ये बड। वो बर्ड जब ग्रो हो जाएगी उसमें और बर्ड्स निकलती हैं और बहुत सारी बर्ड्स और सेल्स यहाँ पर बन जाते हैं और फिर ये सेपरेट हो जाते हैं सिंगल सिंगल सेल, जिसे हम क्या बोलेंगे? बडिंग। ये ईस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक asexual reproductive bodies with a thick wall. Spores are formed in स्प्रोंजियम। Each spore on germination give rise to a new organism. यहाँ पर आपको ये स्प्रोंजियम नज़र आ रहा है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हैं स्पोर्स। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये स्प्रोंजियम प्रोटेक्ट करते हैं इन स्पोर्स को, और जब भी इनको मॉइस्ट प्लेस, नमी मिलती है तो ये बाहर की जो लेयर है स्प्रोंजियम की, ये फट जाती है, रप्चर हो जाती है और स्पोर्स जो हैं जहाँ पर भी गिरेंगे
वहाँ न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। राइजोपस का एग्जाम्पल है ये। Spores are formed in sporangium. Each spore on germination give rise to new organism. ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्पोर फॉर्मेशन जिनमें होती है। मोजेस, फॉर्न और बैक्टीरिया, इन सब में स्पोर फॉर्मेशन से ही नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन, इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू 2 or more fragments and each fragment then evolve into an individual organism. Example is Spirogyra. यहाँ पर आपको एक चेन जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर है। ये एक टाइप की एल्गी होती है, ये इंडिविजुअल सेल्स हैं। पूरी की पूरी चेन अगर एक सिंगल सेल में टूट जाती है और हर एक सिंगल सेल पूरी चेन फिर से बना ले, उसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर इसकी नेमिंग आपको नज़र आ रही है, जो एक कॉमन सेल की तरह होती है। सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, तो ये सारी चीज़ें कॉमन सेल में मिलती हैं हमें। उसी तरह से इसकी सेल की नेमिंग भी दी हुई है आपको। यहाँ जितनी भी ये चेन के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं, ये सेल अलग अलग टूट जाते हैं, एक सेल अलग हो जाएगा और फिर पूरी चेन ग्रो करेगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ प्लांट इनटू 2 or more pieces on maturing, each of which subsequently grow to form a new plant, is called fragmentation. Many times we see slimy green patches in the pond or in other stagnant water. पानी के अंदर आपने ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे कई बार, जिसे हम काई भी बोल देते हैं, algae such as lake etc. The green patches are due to growth of plant-like organism called algae. इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हमें पढ़ना है वो है रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल इज कॉल्ड रीजनरेशन। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन में एक सिंगल सेल अलग हो जाता है, जबकि यहाँ सेल का ग्रुप होता है इन पार्ट्स में, और हर एक पार्ट नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर ये प्लानेरिया और स्टारफिश का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको। स्टारफिश को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो हर एक पार्ट न्यू इंडिविजुअल नई स्टारफिश में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ प्लानेरिया में दिखाया हुआ है कि प्लानेरिया के अगर हम 3 टुकड़े कर दें तो हर एक पार्ट न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखने एग्ज़ाम के लिए, और डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये भी एक असेक्सुअल मेथड है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का, जहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट से नया इंडिविजुअल, नया प्लांट ग्रो होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction in which a new plant grows from vegetative part. Vegetative part means रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि सीड और फ्लावर को अगर हम छोड़ दें तो जितने पार्ट हैं आपके स्टेम, लीफ, रूट, वो सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। और इन पार्ट से अगर हम नया प्लांट ग्रो करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आपने कई बार देखा होगा, घर में अगर प्याज रखा है, अनियन रखा है, तो यहाँ उसकी रूट डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और इसको अगर आप मिट्टी में ग्रो करवाना शुरू कर दो तो नया प्लांट बन जाता है इजीली। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कई मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। उनमें सबसे कॉमन है कटिंग। जैसे आपने देखा होगा, रोज़ प्लांट है, अगर उसकी एक स्टेम आप कट करके लगा देते हैं मिट्टी में तो नया प्लांट ग्रो कर जाता है। इसी तरह की स्टेम की कटिंग हम यूज़ करते हैं जो शुगर केन का प्लांट होता है उसमें भी। और भी बहुत सारे मेथड है। ग्राफ्टिंग, द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग पार्ट ऑफ अ स्टेम फ्रॉम वन प्लांट इनटू द रूट ऑफ एन अनदर प्लांट। यहाँ 2 डिफरेंट प्लांट के रूट और स्टेम को हम अटैच करते हैं, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। लेयरिंग, अगर हम प्लांट की एक स्टेम
सॉइल के अंदर दबा दें और जब उसकी रूट डेवलप हो जाए तो उसे मेन पार्ट से या मेन प्लांट से अलग कर दें, तो वो भी न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। यहाँ एक और मेथड है माइक्रो प्रोपिगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ टिश्यूज़ लेते हैं और उसको एक मीडियम में ग्रो करते हैं, और जब वो प्रॉपरली ग्रो हो जाता है प्लांट, तो उसको हम सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं या सॉइल में उगा देते हैं। अब आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन डिफर। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है वही आपको लिखना है। बाइनरी फिजन में सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मल्टीपल फिजन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स या डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अगर स्पोर से कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स गिव्स सेवरल एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म। जो स्पोर्स होते हैं ये प्रोटेक्टेड रहते हैं स्पोन्जियम से, जो अनफेवरेबल कंडीशन में इनको प्रोटेक्ट करता है। स्पोर्स कैन रिमेन डोरमेंट मीन बिना ग्रो हुए। जो स्पोर्स होते हैं ये लंबे टाइम तक बिना ग्रो हुए रह सकते हैं टिल फेवरेबल कंडीशंस बिकम अवेलेबल। स्पोर्स हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू टाइड ओवर द बैड फेज। जो बैड फेज होता है, जो अनफेवरेबल फेज होता है, उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ये उसको ईजिली बियर कर सकते हैं। स्पोर्स कैन बी स्प्रेड थ्रू वाटर, एयर और एनिमल एंड दस इज़ अ गुड फॉर द स्प्रेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मोर प्लेसेस। और इसीलिए आसानी से ये हर प्लेस पर ग्रो कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रीजनरेशन से क्यों ग्रो नहीं करते। जैसे ह्यूमन बींग हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो हमारी बॉडी में रीजनरेशन नहीं होती। अगर हमारी बॉडी का एक पार्ट हम कट कर दें तो वो पार्ट नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसका रीज़न पूछ रहे हैं यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर organism cannot give rise to new organism because the tissue and specialized cell make up the organ in the body। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स के टाइप हैं वो अलग अलग होते हैं, टिश्यूज़ अलग अलग टाइप के होंगे। ऑर्गेनिज्म एट हायर कॉम्प्लेक्स लेवल कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन बिकॉज दे हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ऑर्गन सिस्टम एट डिफरेंट लेवल। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ और सेल मिलते हैं जो ईजिली ग्रो नहीं किए जा सकते किसी भी टाइप के सेल से, इसीलिए हमारी बॉडी में रीजनरेशन नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों यूज़ की जाती है। बहुत ईजी आंसर है इसका। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होती या बहुत कम सीड डेवलप हो पाते हैं, तो उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है, इजी है, चीप है, और इसीलिए हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को यूज़ करते हैं।